जी की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया, जिसमें आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पुलिस प्रशासन से वार्ता सफल रही है। अशोकनगर थाने में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से वार्ता हुई। वार्ता के बाद सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा किया गया। वार्ता के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल हुए मीडिया से रूबरू। उन्होंने कहा कि मुझे जब पता लगा तो मैंने सभी को संयम बरतने के लिए कहा। लोगों ने संयम भी बरता। हमारी मुलजिम पकड़ने की पहली मांग थी। फिर ऐसी घटना राजस्थान में नहीं हो, इसके लिए सरकार को कानून लाना चाहिए। किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। लोक देवता सबके होते हैं, एक समाज के ही नहीं होते। मैं सर्व समाज के लोगों को धन्यवाद दूंगा। वार्ता में कुछ गलतफहमी हुई, इसीलिए लाठीचार्ज हुआ। हमारे कई लोगों को चोट भी आई है। हमने सरकार से भी बात की। ये युवाओं की जीत है, तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है। सरकार के मंत्रियों को थाने आना पड़ा। मामले को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि युवाओं के संघर्ष की जीत है, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। पेपर लीक कानून व्यवस्था को लेकर आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। तो ये कुछ बातें जो उन्होंने कही है। पेट्रोल पंप वाली एफआईआर को भी दिखवाएंगे। पेट्रोल पंप और आगजनी को हम कभी समर्थन नहीं करते हैं। सीसीटीवी निकलवाकर देखेंगे। सुबह में घटना स्थल का जायजा भी लूंगा, तो घटना स्थल पर भी जाएंगे, ऐसा भी उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि जो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसकी फुटेज भी निकलवाएंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हुआ था। तो ये तेजाजी की मूर्ति तोड़ने का जो मुद्दा था वो लगातार गरमाया जा रहा था। लोगों में आक्रोश था। और आपको बताएं कि जैसे जैसे ये घटना पता चली, इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। आपको बताएं कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, विधायक कुलदीप धनखड़, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और भाजपा नेता सुभाष महरिया सहित कई भाजपा नेता मौके पर पहुंचे। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और अब आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस प्रशासन की वार्ता जो रही थी वो भी सफल नजर आई। देखिए, सेक्टर 3 में जो तेजाजी महाराज की मूर्ति रात को खंडित की गई और उसके बाद सर्व समाज और जाट समाज के नौजवान, आरएलपी के कार्यकर्ता, तमाम लोग वहां पहुंच गए थे। और मैं दिल्ली था और मैंने इनको संयम बरतने की बात की। संयम भी बरता और मुलजिम पकड़ने की पहली मांग थी, मुलजिम पकड़ा जाए, इनके खिलाफ किस तरह का आपराधिक कृत्य दर्ज नहीं हो और एफआईआर और 3-4 इश्यू दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर नहीं हो। ये कानून भी राजस्थान की सरकार बनाए। तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित करने का प्रकरण मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक कुलदीप धनखड़, पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, सुभाष महरिया आदि भाजपा नेता भी अशोकनगर थाने कल पहुंचे थे। और जाट समाज से आने वाले भाजपा नेता भी पुलिस थाने पहुंचे थे। भाजपा नेताओं और जयपुर कमिश्नर के बीच बातचीत भी हुई। तो देखिए, इससे पहले पुलिस ने जाट समाज के कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया। पुलिस ने यह कहा कि इस मामले को लेकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिसके चलते कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि इस बीच कई नेता मंत्री भी बातचीत करने के लिए आए थे। तेजाजी महाराज की मूर्ति खंडित करने का ये पूरा मामला, जिसमें मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक कुलदीप धनखड़ और पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, सुभाष महरिया आदि भाजपा नेता भी अशोकनगर थाने पहुंचे थे। जाट समाज से आने वाले भाजपा नेता भी पुलिस थाने पहुंचे थे। और साथ ही आपको बताएं कि भाजपा नेताओं और जयपुर कमिश्नर के बीच बातचीत हुई। तो वहीं भाजपा नेताओं ने जयपुर पुलिस कमिश्नर से वार्ता की। पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। घटना के बाद में इलाके में पुलिस बल को भी तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना आगे न हो सके। तो हमने आपको बताया कि हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा था और उसी को लेकर ये कुछ अपडेट हम आपको दे रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और फिर दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पुलिस प्रशासन में वार्ता सफल रही। अशोकनगर थाने में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से वार्ता हुई। वार्ता के बाद सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा किया गया और वार्ता के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल मीडिया से रूबरू हुए, उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा
कि मुझे जब तक पता चला मैंने सभी को संयम बरतने के लिए कहा और लोगों ने हमारी बात सुनी भी। मुलजिम पकड़ने की पहली मांग थी, फिर से ऐसी घटना राजस्थान में नहीं हो, इसके लिए सरकार को कानून लाना चाहिए।